ठीक है, अब लिखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए। द कंपनी इशूड a company issued 60,000 shares of rupees 10 each, payable as 433. Application received for 85,000 shares. Application received for 85,000 shares. An application for 15,000 shares was rejected, and pro rata allotment कैसे 60 और 85 में 25,000 का डिफरेंस होता है। मैंने 15,000 को रिजेक्ट किया। 15,000 shares were rejected and pro rata allotment was made. Pro rata allotment was made to the remaining applicants. ठीक है, all money was duly received. बाकी जो पैसा था सारा हमारे को मिल ही गया। all money was duly received. all money was duly received. आप लोगों ने जर्नल एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने। ये जो बच्चे ऑफलाइन कर रहे हैं, जैसे दिव्यांशु है, पूर्विका है, सन्नी है और निहारिका गायब है इसका। ठीक है, आप लोग फटाफट ये जो बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन कर रहे हैं फटाफट अपना आंसर मेरे को व्हाट्सएप करें विद इन दैट 2 मिनट। जितनी एंट्रीज हुई हैं आपसे कम से कम 4 एंट्रीज तो कर ही लोगे 2 मिनट में। करिए फटाफट। पूर्विका पहली एंट्री करी आपने? कर रहे हैं सर। पहली एंट्री करने में इतना टाइम लग रहा है तो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे। आशुतोष आप बताएं बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना आएगा? फोर फीचर अभी कहाँ हो गया, कहानी तो शुरुआत से चलेगी। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 3,60,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3,60,000 क्योंकि आपके पास एप्लीकेशन आई हैं 1,20,000 शेयर्स के लिए। एप्लीकेशन पे आपने मंगवाए थे 3 रुपीज़। अभी क्वेश्चन में क्या है, रिजेक्शन नहीं हुआ। जिसने 1,20,000 शेयर्स मांगे थे उसको हमने 1,00,000 शेयर्स अलॉट किए। ये प्रो राटा अलॉटमेंट है, रिजेक्शन का है ही नहीं इसमें कोई केस। तो नेक्स्ट एंट्री हो गई हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
इसमें बैंक नहीं आएगा क्योंकि आपने किसी को रिजेक्ट किया ही नहीं। तो 3,60,000 शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है, जितने आपने लोगों को शेयर्स अलॉट किए हैं, 1 लाख इंटू 3 दैट इज 3 लाख रुपीज। शेयर अलॉटमेंट 60। ठीक है आयुष। नेक्स्ट एंट्री आयुष आप ही बोलते जाओ। नेक्स्ट एंट्री शेयर अलॉटमेंट डेबिट, आपने अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा हमारा 1 लाख इंटू 4 4 लाख रुपीज 4 लाख रुपीज। नेक्स्ट एंट्री आयुष बैंक अकाउंट डेबिट, आपने शायद क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। बैंक अकाउंट डेबिट काल्सिनेरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अभी हमारा सारा जो ध्यान है वो इसी एंट्री के ऊपर आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट काल्सिनेरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्वेश्चन में लिखा हुआ था राम हु वाज अलॉटेड 3,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। ठीक है, आप एक बार इस एंट्री को फाइनलाइज कर दीजिए, यही हमारे लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट काल्सिनेरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। करो, कर लिया। बैंक अकाउंट डेबिट काल्सिनेरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट आपने एंट्री कर लिया। आशुतोष कहाँ पर हैं अभी आप, कहाँ पर हैं? नहीं कर तो रहे हो कहाँ पर? हाँ जी दिव्यांशु हो गई? नो सर, काल्सिनेरियर अकाउंट पे हूँ मैं। आयुष काल्सिनेरियर में कितना लिखा है? चयन हो गया। काल्सिनेरियर में कितना लिखा? बैंक अकाउंट डेबिट काल्सिनेरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये एंट्री नहीं करी आपने, क्यों? अभी भी नहीं आ रहा? दिव्या हो गया? दिया, नोट दिव्या, इट इज दिया। हो गया? आशुतोष नहीं? क्या मुश्किल क्या आ रहा है? अरे कितना आसान सा तो है यार। अलॉटमेंट पे कितना पैसा मंगवाया? 4 लाख रुपए मंगवाए, 60 पहले आ चुका था। अभी कितना आना चाहिए था? 3,40,000। कितना नहीं आया वो काल्सिनेरियर में लिख दो, बाकी बैंक में आ जाएगा। तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? हाँ क्या नाम है इसका, दिव्यांशु कितना लिखा है काल्सिनेरियर में? ये कई बच्चों का नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? सर वही तो नहीं आ रहा, हमने ज्यादा मनी लिया है ना सर, मैंने जो जैसे कराया वैसे गड़बड़ है। काफी सारे बच्चों को ये हो रहा है कि 3,000 इंटू 4 काल्सिनेरियर में आएगा 12,000 रुपये, है ना? अब ये यहाँ पर आएगा। सर इसका आंसर ठीक, हाँ जी, सर इसका आंसर ठीक नहीं आ पा रहा। ये 12,000 तो गलत है, 12,000 ठीक नहीं है, वो तो ठीक करना है, लेकिन एक बार गलत आंसर तो दो। अब इसी पॉइंट के ऊपर ये देख लीजिए, हमारी बस ये एक एंट्री है जिसकी वजह से अभी तक हमने बुक में से क्वेश्चंस नहीं उठाए। अब ये एंट्री अगर आपकी समझ में आ जाती है तो नेक्स्ट क्लास में हमारी बुक में से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। आइए ज़रा नीचे आपको एक कहानी सुनाते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो चल रहा है प्रो राटा बेसिस पे, और प्रो राटा बेसिस में आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में पता है अप्लाइड अलॉटेड। आशुतोष सुन रहे हो ना? जिन्होंने 1,20,000 शेयर्स मांगे थे उनको हमने कितने शेयर्स अलॉट किए? 1 लाख। ये ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने 1,20,000 शेयर्स मांगे थे और उस आदमी को हमने 1 लाख शेयर्स दे दिए। बहुत सारे लोग थे,
उन्होंने 1,20,000 शेयर्स मांगे थे, हमने उनको 1,00,000 शेयर्स दे दिए। अगर मैं इसकी रेशियो निकालता हूं तो ये रेशियो आएगी 12:10, 4 0 हटा दें, या फिर आप ये कह सकते हैं ये रेशियो आ जाएगी हमारी 6:5। यानी जिसने भी शेयर्स मांगे थे, अगर उसने 6 शेयर्स मांगे थे तो हमने उसको कितने शेयर्स दिए थे? 5। ठीक है। जैसे चयन ने 1200 शेयर्स मांगे थे, उसको कितने शेयर्स मिले? हमने 6:5 की रेशियो में अलॉटमेंट किया ना। मान लीजिए चयन ने 1200 शेयर्स मांगे थे, उसको हमने कितने शेयर्स अलॉट किए? हाँ जी, 1000। ठीक है। दिया ने 3000 शेयर्स मांगे थे, इसको हमने कितने शेयर्स दिए? आपको पता चल रहा है हम कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं? जिन्होंने 6 शेयर मांगे थे, रेशियो आ गई, जिन्होंने 6 शेयर मांगे थे उनको हमने 5 शेयर्स अलॉट किए। तो दिया ने 3000 शेयर्स मांगे थे, उसको हमने कितने शेयर्स अलॉट किए? हाँ जी, 2500। 2500। अगर किसी बच्चे की समझ में नहीं आ रहा कि ये अमाउंट आ कहाँ से रहा है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अप्लाइड अलॉटेड 6:5, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1,20,000, 1,00,000 ऐसे भी लिख लें तो भी कोई परेशानी नहीं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप रेशो नहीं निकालना चाहते तो आप रेशो मत निकालिए, आप ऐसे लिख दीजिए। जिन्होंने 1,20,000 शेयर्स मांगे थे उनको हमने 1,00,000 शेयर्स अलॉट किए। दिया ने 3000 शेयर्स मांगे थे अप्लाइड, तो अलॉटेड कितने थे? x। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 1,20,000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1,00,000 इंटू 3,000, और x इज इक्वल टू 1,00,000 इंटू 3,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 2,500 आ जाएगा। ठीक है ना। ये थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो इसलिए हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। ये 120 और 1,00,000 जो है हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। दिस इज 6:5। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे ये कहूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। अप्लाइड अलॉटेड, ये हमारा क्वेश्चन है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है जिसने 6 शेयर्स मांगे थे उसको हमने 5 शेयर्स अलॉट किए। मैं ये कहता हूँ कि लेट अस सपोज अगर मैंने प्रणव को 2,000 शेयर्स अलॉट किए तो उसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था? नहीं, 2400 शेयर्स। जस्ट वेट, ज़्यादा हो जाएगा। इसको हमने 2400 शेयर्स हमने इसको क्या किए हैं? इसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था? तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 2400 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, इसने 2880 शेयर्स मांगे थे और हमने इसको कितने शेयर्स अलॉट किए? 2400। इसने मांगे थे 2880, इसको हमने कितने शेयर्स अलॉट किए? 24। अब वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा क्वेश्चन था, हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था राम जिसको हमने 3000 शेयर्स अलॉट किए थे उसने हमारे को अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया। अब फटाफट मेरे को ये बताओ उसने मांगे कितने शेयर्स थे? राम को आपने 3000 शेयर्स अलॉट किए थे, फटाफट बताइए कि आपने उसे कितने शेयर्स, सॉरी 3000 शेयर्स आपने उसे अलॉट किए, उसने कितने शेयर्स आपसे मांगे थे? अप्लाइड कितना था? 3600। 3000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3600। 36 हो गया। सिंपल सी बात है, इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं आई। अब बस थोड़ा सा और सोचो कि अगर उसने 3600 शेयर्स मांगे थे, आपने उसको कितने शेयर्स दिए? 3000। तो आपके पास उसका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितना आया था? 1800 रुपीज, क्योंकि उसने मांगे थे 3600, आपने शेयर्स उसको अलॉट किए 3000, तो आपके पास उसका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आया था 1800 आया था। उस 1800 रुपीज का आपने क्या किया होगा? जिस आदमी ने 3600 शेयर्स मांगे थे, 3000 शेयर्स आपने उसको अलॉट किए, उसका जो बैलेंस हमारे पास, उसे हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया होगा, क्योंकि प्रो राटा अलॉटमेंट हुई है, कर दिया होगा। यस सर। अब ये बताओ उसने अलॉटमेंट मनी कितना पे करना था? सर 3000 इंटू 4 12,000। अरे भाई 12,000 पे करना था, 1800 तो वो पहले दे चुका था। तो आप ये बताइए ना उसने अलॉटमेंट मनी कितना पे नहीं किया? 10,800।
प्रो राटा अलॉटमेंट में अगर कोई पर्सन अलॉटमेंट मनी पे नहीं करता है तो इतनी कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी कि उसने हमारे से कितने शेयर्स मांगे थे, हमने उसको कितने शेयर्स दिए, उसका एप्लीकेशन से हमने कितना पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर ये सिंपल क्वेश्चन चल रहा होता ना, अगर ये प्रो राटा वाला क्वेश्चन नहीं होता तो मैं सीधा कह देता 3000 × 4, उसने 12000 नहीं दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये छोटी सी कैलकुलेशन करनी होगी। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ट्रेलर दिखा दिया, नेक्स्ट क्लास में यही बातें चलती रहेंगे, जब तक आप लोगों की समझ में नहीं आएगा यही क्वेश्चन चलते रहेंगे। ठीक है, अगर वो फर्स्ट कॉल पे नहीं करता फिर भी कोई परेशानी नहीं थी, फिर भी हम यही लिख देते 3000 × 3, उसने कितना पे नहीं किया, 9000। एप्लीकेशन से पैसा किस में ट्रांसफर किया है, अलॉटमेंट में, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ये देखने के लिए कि उसने अलॉटमेंट मनी कितना पे नहीं किया। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया 10,800 रुपीज़। यहाँ पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे जहाँ आप कॉल सिनेरियर लिख रहे थे, यहाँ कॉल सिनेरियर में आएगा 10,800। 4 लाख रुपए मंगवाए थे, जिसमें से 60,000 रुपये हमारे पास पहले आ चुके थे, आना चाहिए था 3,40,000 रुपीज़। 10,800 रुपीज़ हमारे पास नहीं आए तो माइनस किया तो ये हो गया हमारा कितना, 3,29,200 रुपीज़। ठीक है, बच्चों ने रजिस्टर बंद कर दिए, 4 फीचर की एंट्री मैं नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में आगे से शुरू करेंगे। बस ये पॉइंट याद रखना कि प्रो राटा अलॉटमेंट के अंदर अगर किसी पर्सन ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया तो हमारे को बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। ठीक है, अभी मैंने आपको रफली समझाया, नेक्स्ट क्लास में इसको फेयर वे में इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। ओके, बाय।